watching my channel Easy English Learning with Shazia. In my last video, I taught you double interrogative sentences of past perfect tense. But today, I am going to teach you past perfect continuous tense. पास्ट टेंस की ये फोर्थ काइंड है और आज हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे, जिसकी उर्दू में पहचान कुछ यूँ है। उर्दू फिक्रों के आखिर में था रहा था, थी रही थी, थे रहे थे वगैरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो वो इस स्कूल में पढ़ता रहा था। He had been studying in this school. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। हम सवालात हल करते रहे थे। We had been solving the sums. ये सिंपल सेंटेंसेस है जिसमें फिक्स टाइम नहीं था। इसमें फिक्स टाइम भी होता है इस टेंस में, और फिक्स टाइम नहीं भी होता। अब इसकी एक और पहचान देखें। लेकिन बाज़ुकात उर्दू फिक्रों के आखिर में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूस की भी पहचान थी, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें टाइम का जिक्र होगा, जबकि उस टेंस में टाइम का जिक्र नहीं था। लेकिन अगर ये एंडिंग हो रहा था, रही थी, रहे थे, इस सूरत में साथ वक़्त या मुद्दत का जिक्र ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था। अब ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी समझाई है, वो इस स्कूल में पढ़ता रहा था।
इससे भी पता चल रहा है कि पढ़ा भी है, पढ़ता रहा था, काम मुकम्मल हुआ है और मुकम्मल होने के बाद माजी में जारी भी रहा था। तो इसलिए हमने इसको टेंस के मुताबिक किया, हैड बीन स्टडीइंग। और यहाँ पे जो है ना टाइम लिमिट आ गई है, वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा था। अब इसमें टाइम भी आ गया, लेकिन एंडिंग जो है इसकी सेम वैसी है जैसे पास्ट कंटिन्यूस की थी, रहा था। लेकिन डिफरेंस है उस टेंस में और इस टेंस में, उसमें टाइम का जिक्र नहीं है, वो सिंपल होते हैं रहा था, इसमें टाइम का जिक्र है। वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा था। अब इसकी इंग्लिश देखें, ही हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल। ये इतना तो सेम वैसे ही बना है, लेकिन अब टाइम का जिक्र करेंगे। 2 साल फिक्स टाइम नहीं है, टाइम 2 से 3 साल भी पढ़ सकता है, 4 साल भी पढ़ सकता है। तो इसलिए इसके लिए जब टाइम फिक्स ना हो तो हम 4 लगाते हैं, फॉर 2 years। He had been studying in this school for 2 years। एग्जाम्पल देखें, हम 2 घंटे से सवालात हल कर रहे थे। पहले हमने यूं किया था, हम सवालात हल करते रहे थे। उसमें भी करते रहे से पता चलता था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इसमें देखिए टाइम आ गया, फिक्स नहीं है जो। तो ये पहचान सेम वैसी है जो पास्ट कंटिन्यूस की थी, लेकिन इसमें टाइम का साथ जिक्र है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हम 2 घंटे से सवालात हल कर रहे थे। We had been solving the sums for 2 hours। अब इसका हम स्ट्रक्चर करेंगे कि इंग्लिश में इसके बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से उर्दू सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे। स्ट्रक्चर कुछ यूं है। सबसे पहले हम, जैसे कि तमाम टेंसेस में मैंने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, चूँकि कंटिन्यूस चल रहा है हमारा ये टेंस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम। फिर उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, प्लस आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ। फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज होती है, और इसे हम कहते हैं, जिसके साथ आईएनजी लग जाती है वर्ब के साथ, उसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म। वैसे तो थर्ड फॉर्म होती है, 3 ही फॉर्में होती हैं, लेकिन जो है आईएनजी जब फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दें तो उसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये है सिंपल सेंटेंस, ता रहा था उसका, लेकिन जिसमें टाइम लिमिट आ जाए और एंड में रहे थे आ जाए, या रहा थी या रही थी। सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद एंड में जिनमें टाइम हो उनमें हम लगाएंगे फिक्स टाइम के लिए सिंस, और अगर टाइम फिक्स नहीं है उसके लिए हम सेंटेंसेस में लगाएंगे फॉर, और फिर हम जो है ना अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। बाकी मैंने जैसे कि पहले भी बताया था आपको, हैड किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगल सब्जेक्ट, आर,
plural subject. Means to say that कि सबके साथ ही हमने had been लगाना है. इसमें has और have की तरफ फर्क नहीं रखना कि he she के साथ तो हम has लगा रहे हैं और बाकी सबके साथ have लगा रहे हैं. नहीं, इस टेंस में had been तमाम सब्जेक्ट्स हर तरह के नाम के साथ had been ही लगाना है. और सबके साथ ही फॉर्म जो है ना हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और प्लस ing यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज करनी है. फॉर एग्जाम्पल आगे देखें. अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिंस और फॉर किसके साथ लगाना है आपने और इनका इस्तेमाल किस तरह करना है सिंस और फॉर का. अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल करने का तरीका मैंने जैसे कि अपनी पहली वाली वीडियोस में भी आपको बताया था जब हमने प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किया था, जब भी हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया था. अब मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ और ये दोबारा से बता रही हूँ कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल किस तरह से करना है. सिंस और फॉर इस्तेमाल करने का तरीका. इसके 2 रूल्स हैं. पहला रूल ये है कि अगर काम शुरू होने का वक्त मुतय्यन यानी फिक्स हो, मसलन पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम की तरफ इशारा किया गया, पॉइंट फिक्स हो बिल्कुल जिसमें चेंज भी ना हो, तो उस सूरत में उससे पहले सिंस इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. पहले रूल का मतलब ये है कि टाइम बिल्कुल फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आ सकती, तो फिर उसमें सिंस लगाना है. जबकि दूसरा रूल देखें, अगर काम शुरू होने की मुद्दत बताई गई हो यानी टाइम फिक्स ना हो, मसलन पीरियड ऑफ टाइम. पहला रूल जो है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा रूल है पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फिक्स टाइम नहीं है. टाइम का दौरान यहाँ जो बताया गया है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस सूरत में इससे पहले फॉर इस्तेमाल किया जाता है. सिंस और फॉर का टेबल जैसे कि मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस का समझाया था, परफेक्ट कंटिन्यूस जब भी मैंने आपको इसका करने का तरीका बताया था, आज मैं दोबारा से ये टेबल आपको समझा रही हूँ कि ये सिंस फिक्स टाइम के लिए, जबकि टाइम फिक्स ना हो उसके लिए फॉर लगाते हैं. तो 2 बजे जब टाइम का जिक्र हो, 2 बजे या 3 बजे 4 5 ऐसे टाइम जो है ना बिल्कुल इशारा किया गया हो और बिल्कुल फिक्स हो तो उसके लिए सिंस लगाते हैं. या फिर जो है ना संडे मंडे ट्यूसडे वीक नेम आ जाए तब भी सिंस लगाते हैं, या मंथ नेम आ जाए. ठीक है. नेमिंग वर्ड्स आ जाए यानी कि वीक नेम, मंथ नेम या फिर ईयर नेम जाने, किसी भी साल का नाम आ जाए. 1990 जरूरी नहीं कि 1990 आप समझे कि मैंने ये राइट किया तो सिर्फ यही आएगा, कोई भी साल हो सकता है. या फिर सुबह दोपहर शाम
इनके लिए भी अगर एक सुबह में काम हुआ है तो फिर वो फिक्स ही है, सुबह ही हुआ है। दोपहर को हुआ है तो दोपहर में ही हुआ है, ये भी फिक्स है। शाम में हुआ तो शाम को ही हुआ है। ये वर्ड आ जाए तो ये भी फिक्स टाइम में होंगे। इसके अलावा मुद्दत के लिए, मुद्दत का लफ्ज जाते खुद आ जाए तो इसके लिए हम लगाते हैं सिंस लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये फिक्स टाइम है। ठीक है, टेबल में आपने देख लिया। जैसे कि अब फोर देखें, 2 घंटे से, ठीक है, 3 घंटे से, 1 घंटे से, 4 घंटे से। सेंटेंस में इस तरह कि कोई काम कर रहा है तो वो 2 3 4 घंटे, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई काम डेज में आ जाए, ठीक है, वीक नेम ना हो, डेज में आ जाए, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो उनके लिए भी हम फॉर यूज़ करेंगे। और मंथ नेम नहीं है, लेकिन जो जिक्र है 2 मंथ है, 3 मंथ है, 4 मंथ है, 10 मंथ है, तो उस सूरत में भी फोर लगाएंगे। या फिर जो है ना, साल का जिक्र नहीं है कि किस सन में ये काम हुआ था, यूं लिखा हो 2 ईयर, 3 ईयर, यानी 5 साल में हुआ है, कई सालों से हुआ है। वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, यानी कि लिमिट तो नहीं है उसकी। तो ये भी टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए फोर आएगा। फिर कोई काम मंथ को देखो, 1 माह से या 10 माह में हुआ है, तो उस सूरत में भी आप मंथ में भी वही आप जो है ना, जब नाम नहीं है, नेमिंग वर्ड्स में आप सिंस लगाएंगे, जिसमें नाम नहीं है, लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, तो फॉर लगाएंगे। अब हम एग्जांपल थोड़ी सी करते हैं ताकि जो है ना ये आपको समझ आ जाए। सबसे पहले मैं आपको फॉर की एग्जांपल सिखाऊंगी, यूज ऑफ फॉर। सबसे पहले देखें, वो एक वो 1 घंटा से, या वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। अब ये एंडिंग तो आप कहेंगे सेम वैसी है जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस मैंने समझाया था, वैसी ही है, रहा था उसमें भी था। लेकिन इसमें देखिए टाइम का जिक्र हो, जबकि उस टेंस में टाइम का जिक्र नहीं होता था। ये टाइम वाला है। ये आपको फौरन पता चल जाएगा ये कौन सा हम टेंस कर रहे हैं जिसमें टाइम का जिक्र होता है, जो फिक्स हो और ना फिक्स हो टाइम। वो 1 घंटा से खत लिख रहा था। अब हो सकता है कि खत लिखते लिखते उसे 2 घंटे भी लग जाए, 1.5 घंटा भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए, तो टाइम तो फिक्स नहीं है। इसलिए ये फोर लगाएंगे। वो 1 घंटा से खत लिख रहा था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वो इशारा किया गया लड़के की तरफ, ही। ठीक है, फिर इसके बाद हम टेंस के मुताबिक इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैड बीन। फिर आईएनजी वाली वर्ब यूज करेंगे, खत लिख रहा था, राइटिंग। इसका काम यूज करेंगे कि कर क्या रहा था वो, क्या काम है इसका, राइटिंग। ही हैड बीन राइटिंग। अब हम जो है ना, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, ही हैड बीन राइटिंग। वो खत लिखता रहा था अगर यूं होता तो, लेकिन इसमें टाइम है, खत लिख रहा था 1 घंटे से। अब हम देखेंगे कि टाइम फिक्स है कि नहीं, टाइम तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए फोर लगाया, और वो 1 घंटे एन आवर। लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी। द गर्ल, ये सब्जेक्ट आ गया इसमें, और ये हमने हैड बीन लगाया। द गर्ल हैड बीन रीडिंग ये किताब, दिस बुक। द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक। अब चूंकि टाइम इसमें भी फिक्स नहीं है, 10 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी हो सकता है, फॉर 10 डेज। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, मैं 1 माह
से ये तस्वीर बना रहा था। 1 माह से ये तस्वीर बना रहा था। आई हैड, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई आई हैड बीन, फिर अब वर्ब लगाएंगे आईएनजी वाली, मेकिंग, आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर, अब इसमें भी टाइम फिक्स नहीं है, फॉर अ मंथ। अब पिक्चर बनाते बनाते थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकते थे, 3 मंथ भी हो सकते थे, तो लिहाजा जो है ना ये टाइम फिक्स नहीं है, फॉर अ मंथ। आगे देखें एग्जाम्पल, लोग 4 साल से लोग 4 साल से तुम्हारे खत का इंतज़ार कर रहे थे। हम देखें सब्जेक्ट द पीपल, लोग, सबसे स्टार्ट में उर्दू सेंटेंस के स्टार्ट से ही पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, और वो हमने इंग्लिश बनाते हुए भी स्टार्ट में ही लगानी है। द पीपल हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब लगाई टेंस के मुताबिक। अब इसके बाद वर्ब लगाएंगे, इंतज़ार करना एंड से पता चल जाता है। वर्ब तमाम टेंसेस के जब हमने सेंटेंस किए हैं उसके एंड से जो काम उनके अंदर होता है वही वर्ब होती है। द पीपल हैड बीन वेटिंग, किसका इंतज़ार कर रहे थे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, फॉर योर लेटर। फॉर, ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक सिंपल है। अब टाइम लिमिट यहाँ पे आई है तो ये फिक्स नहीं है, 4 साल से, कमी बेशी हो सकती है, 2-3 ईयर भी हो सकते हैं। फॉर 4 ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, बारिश 2 दिन से हो रही थी। पहले भी मैंने आपको बताया था बारिश के लिए हमने कोई ही शीट यूज़ नहीं करना, बारिश के लिए इट यूज़ करते हैं। इट हैड बीन, तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड भी नहीं आएगा, वही लग रहा है सबके साथ। इट हैड बीन रेनिंग, रेन के साथ आईएनजी लगा दें, बारिश हो रही थी। फॉर, टाइम फिक्स नहीं है तो इसलिए फॉर आया 2 डेज। डेज कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 घंटे से बूंदा बांदी हो रही थी। बूंदाबांदी भी बारिश को ही कहते हैं, इसलिए इसमें भी इट ही लगाएंगे। इट हैड बीन, बूंदाबांदी की इंग्लिश होती है ड्रिजलिंग। इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर, टाइम फिक्स नहीं है इसलिए फॉर एन आवर। बूंदाबांदी ज़्यादा भी हो सकती थी, 1-2 घंटे, इसलिए टाइम फिक्स नहीं है। आगे देखें नंबर 7 पे, गरीब लकड़हारा 1 माह से दरख्त काट रहा
था। गरीब लकड़हारा, ये सब्जेक्ट है। द पुअर वुड कटर, लकड़हारे को वुड कटर कहते हैं क्योंकि वो लकड़ी काटता है, इसलिए वुड कटर। लकड़हारा, द पुअर वुड कटर हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आया, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब, काट रहा था, एंड से पता चल गया कटिंग। अब क्या काट रहा था, ऑब्जेक्ट, इसमें दरख्त, ट्रीज। द पुअर वुड कटर हैड बीन कटिंग ट्रीज, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें अब हम देखेंगे कि टाइम कौन सा है, फिक्स नहीं है। फॉर अ मंथ, 2 माह 3 माह भी काट सकता था, इसलिए ये जितनी भी मैंने टेबल के मुताबिक सारा आपको बता दिया कि घंटे, दिन, महीने, साल, इन सब के साथ फॉर लगाते हैं, टाइम चूँकि फिक्स नहीं है। अब हम जो है ना नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे सिंस वाली। तो अब मैं आपको यूज़ ऑफ सिंस बताऊंगी कि सिंस किनके साथ लगाते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नादिया दोपहर से खाना पका रही थी। देखिए पहचान आ गई ना, रही थी, ठीक है। खाना पका रही थी कंटिन्यूस की तरह ही है इसकी पहचान, लेकिन इसमें टाइम का जिक्र है, दोपहर से। सुबह से भी हो सकता है, शाम। अब एक दिन में दोपहर तो एक ही दफ़ा आती है, इसलिए ये फिक्स है। तो दोपहर से पका रही थी, तो नादिया इसमें सब्जेक्ट है, नादिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड बीन, नादिया हैड बीन। अब एंड से देखें इसका काम क्या था, पका रही थी, कुकिंग। आईएनजी वाली फॉर्म तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में आईएनजी वाली फॉर्म आपने इस्तेमाल करती है, यानी कि फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दे, फोर्थ फॉर्म बन जाती है। नादिया हैड बीन कुकिंग, क्या पका रही थी, खाना। ऑब्जेक्ट है इसमें फूड, ठीक है। अब हम टाइम का जिक्र करेंगे। फिक्स टाइम के लिए अब हम लगाएंगे सिंस, और दोपहर की इंग्लिश होती है नून, ठीक है। नादिया हैड बीन कुकिंग फूड सिंस नून। हम 9 बजे से, हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे एंडिंग, और इसमें टाइम भी फिक्स हो गया। हम 9 बजे से, वी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, हैड बीन वर्ब लगाएं, प्लेइंग खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट लगाएं, द मैच। अब टाइम फिक्स है 9 बजे से। अब 9 बजते तो एक ही दफ़ा बजे थे, उसके बाद 10 बज जाते हैं, 11 बजे, इसलिए टाइम फिक्स है। इस ये है सिंस। 9 o'clock, we had been playing the match since 9 o'clock, ठीक है। आगे देखें, सुबह से बारिश हो रही थी। अगर इतना सेंटेंस होता, सुबह से ना लिखूं तो बारिश हो रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूस का होगा, इट वाज रेनिंग। लेकिन ये सुबह से बारिश हो रही थी, टाइम लिमिट आ गई है इसमें। अब इसमें हम वाज नहीं लगाएंगे, अब इसमें हम हैड बीन लगाएंगे। बाकी कंटिन्यूस में वर्ब सेम ही होती है। आई इट हैड बीन, बारिश के साथ इट लगाते हैं, रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस, टाइम फिक्स है इसलिए सिंस लगाएंगे, मॉर्निंग। सुबह शाम दोपहर के साथ सिंस आता है। मैं 16
तारीख, मैं 16 तारीख से दरख्त लगा रहा था। I had been, दरख्त लगाने की इंग्लिश होती है प्लांटिंग ट्रीज। प्लांटिंग ये लगाने की इंग्लिश आई है, दरख्त ऑब्जेक्ट इसमें है। ट्रीज सिंस द 16th, 16 तारीख से दरख्त लगा रहा था। आगे एग्जाम्पल देखें। तुम सोमवार से तकरीर तैयार कर रहे थे। यू ये सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे। अब हम इसके बाद वर्ब लगाएंगे। तैयार करने की इंग्लिश होती है प्रीपेयरिंग। प्रीपेयरिंग आईएनजी वाली वर्ब लगा ली और ऑब्जेक्ट लगाएंगे इसमें स्पीच। You had been preparing the speech since, नेमिंग वर्ड आ गया, वीक नेम है, since Monday। जो मंडे को काम होगा तो वो मंडे को ही होगा, इसलिए टाइम फिक्स है। आगे देखें, टेबल के मुताबिक सारा क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से, मैं 1985 से यानी कि 1985 से वर्जिश कर रहा था। I had been, अब क्या लगाएंगे हम? वर्ब। वर्जिश कर रहा था, वर्जिश करने की इंग्लिश होती है टेकिंग एक्सरसाइज। अब टाइम फिक्स है, बाकायदा ईयर का नाम लिखा हुआ है, सिंस लगा के फिर हम लिख देंगे 1985। मोची मंगल से जूता तैयार कर रहा था। मोची की इंग्लिश होती है कॉबलर। नाउन है इसलिए दी लगाएंगे। द कॉबलर हैड बीन, वर्ब लगा ली, तैयार कर रहा था, मेकिंग शूज, ये वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, मेकिंग शूज। द कॉबलर हैड बीन मेकिंग शूज। टाइम फिक्स है इसलिए हम लगाएंगे सिंस और नेमिंग वर्ड वीक का है ट्यूसडे। I hope this video will help you in your studies. Please like and share it with your friends. I will teach you negative sentences of past perfect continuous tense in my next video. Allah Hafiz.